हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट। नेचर ऑफ रूट्स देखा। नेचर ऑफ रूट्स 2 क्लासेस देख रहे हैं हम लोग, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये सब हमने कर लिया है। राइट। आज इसी पार्ट को आगे एक्सटेंड करेंगे, बोर्ड पे आएंगे। पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है, find the value of k for which the equation x square minus 4x plus k equals to 0 has real and distinct roots। ठीक है, राइट। आपको पता नहीं लगाना है, आपको दे रखा है कि इसमें कैसे रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। आपको यहां पर क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले हमने यहां पर इक्वेशन लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0। हमें इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको पता लग ही गया होगा, कई बार कर चुके हैं ये सारी चीजें हम लोग। ठीक है, तो यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। ओके, अब आगे करते हैं। यहां पे लिख देता हूं, बाय कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं इसलिए सुनते भी जाना, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, है ना, हर बार जैसा कर रहे थे वही कर रहे हैं। अब a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। राइट, एक्स स्क्वायर के साथ a, एक्स स्क्वायर के साथ 1, तो a इक्वल्स टू 1। राइट, x के साथ b, x के साथ -4, तो b इक्वल्स टू -4। c k, राइट, तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, k। ओके, अब निकालते हैं d। d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। राइट, b की जगह आ गया -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a 1 c k। ठीक है, राइट, तो कितना आ गया, 16 माइनस 4k। ये आपकी d की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, राइट, तो हमें पता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या होती है, the given quadratic equation has real and distinct roots, तो therefore रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या होती है, d इज ग्रेटर देन 0। राइट, फाइन। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। राइट, तो दैट मीन्स d की वैल्यू यहां पर क्या है, 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, राइट, तो d की जगह हमने क्या कर दिया, 16 माइनस 4k। ओके, आगे चलते हैं। आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं, साथ साथ में लिखते जाएं। ठीक है, राइट, तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, बजाय इसके कि आप पूरा लेसन खत्म करें और फिर लिखें। चलिए, अब आप देखो,
16 इज ग्रेटर देन 4k, ठीक है, राइट, समझ में आ गया? ओके, तो 16 इज ग्रेटर देन 4k। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4k इज लेस देन 16। ये लिखूं कि 16 बड़ा है 4k से, या लिखूं 4k छोटा है 16 से, एक ही बात है, ठीक है। नाउ k लेस देन 16 अपॉन 4। ओके, इधर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 16, तो k इज लेस देन 4, राइट, फाइन। तो k इज लेस देन 4, ये आपकी वैल्यू है, राइट। भाई आंसर, अब इसमें कंडीशन इसमें इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता तो आंसर भी इक्वल में आता, पर यहां पर इनइक्वालिटी दे रखी है, राइट, मतलब ग्रेटर देन का साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा, तो आंसर भी ऐसे ही आएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया, k लेस देन 4, मतलब 4 से छोटी k की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 4 से छोटी, यही हुआ इसका मतलब, k क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, आंसर की रेंज है कि k इज लेस देन 4, ठीक है, 4 से छोटा आप k की वैल्यू कुछ भी रख दें, तो हमेशा यहाँ पर कैसा आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आएगी, k की वैल्यू, ओके, 4 भी नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, ओके, राइट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, आप है ना, इसको पॉज करें, लिखें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर हमें यहां पर दे रखा है kx² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नहीं लिखा है, ओके, इधर कंफ्यूजन हो रहा तो मैं वैल्यूज मिटा देता हूँ, एक्चुअली मैं इन्हीं को यूज कर लूंगा, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब आप देखो, ये आपके अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला गया है कि यहां पर इक्वेशन में फाइंड कैसे रूट्स हैं, नो रियल रूट्स, राइट, नो रियल रूट्स, थर्ड कंडीशन, ठीक है, फाइंड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, पता नहीं लगाना है, दे रखा है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, चलिए निकालें। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दे ही रखा है आपको, ठीक है, राइट, तो हम लोग सीधा यहां पर लिख लेते हैं, ओके, बाय कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c equals to 0, we get, कंपेयर करते हैं x स्क्वायर के साथ a, x स्क्वायर के साथ k, तो a की वैल्यू क्या आ गई, k, पहले से लिखा हुआ है, राइट, x के साथ b, x के साथ 1, तो b इक्वल्स टू 1, c 1, तो c की वैल्यू 1, ठीक है, चलो यहां पर लिख देते हैं 1 का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1 - 4k, राइट, ये d की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमसे बोला गया द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो वही मैं लिख देता हूं, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, राइट, तो नो रियल रूट्स है तो कंडीशन क्या होगी, d इज लेस देन 0, जो d है वो 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, फाइन, अगर ये कंडीशन चाहिए तो 1 - 4k इज लेस देन 0, ठीक है, d की वैल्यू रखती, इतना क्लियर हुआ,
ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन 4k। ठीक है, बस में आ गई। या हम ऐसे लिख दें 4k इज ग्रेटर देन 1। बस में आ रही है ना, 1 4k से छोटा है, या मैं लिखूं कि 4k 1 से बड़ा है, एक ही बात है। ओके, तो दैट मीन्स k इज ग्रेटर देन 1/4, राइट। ये 4 इधर आ गया, तो दैट मीन्स हमारा आंसर यहां पर क्या आया, k इज ग्रेटर देन 1/4। मैंने आपको बताया इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर, ग्रेटर इनइक्वालिटी है, कभी लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो हमारे आंसर्स भी कुछ ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया k इज ग्रेटर देन 1/4, मतलब 1/4 से ऊपर आप कोई सी भी वैल्यू रखें, राइट। 1/4 से ऊपर आप कोई सी भी वैल्यू रखें तो हमेशा यहां पर क्या आएगा, नो रियल रूट्स, राइट। बस में आ गए। चलिए, तो हमने क्या किया, अभी एक क्वेश्चन जैसे लास्ट क्लास में इनफाइनाइट, उसमें हम देख चुके हैं रियल एंड इक्वल रूट्स का। ठीक है, राइट। फिर हमने क्वेश्चन देखा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स और k की वैल्यू निकालना। फिर हमने देखा नो रियल रूट्स और k की वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे, इसको लिख लीजिएगा। इसको रब कर देता हूं। ओके, तो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 3 कंडीशन आ सकती है, d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड d लेस देन 0। d ग्रेटर देन 0 आएगा तो हमने क्या बोला, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब 2 आंसर्स आएंगे और अलग अलग आएंगे। ठीक है, राइट, फाइन। यहां पर 2 आंसर्स आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो 2 ही आंसर आएंगे, इसलिए यहां पे 2 नहीं लिखा है। मैंने क्या बोला, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर इक्वल्स टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। और d लेस देन 0 है तो मैंने क्या बोला, नो रियल रूट्स, राइट, फाइन। ये तो नो रियल रूट्स की कंडीशन है, क्योंकि आंसर तो आएगा पर रियल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों ही रूट्स टाइप कंडीशंस, राइट, ये कैसे रूट्स दे रहा है आपको, ध्यान रखना। वर्ड्स मैंने क्या लिखा है, वर्ड यहां पर क्या लिखा है, रियल रूट्स। मतलब ये भी आपको d ग्रेटर देन 0 है तो भी रियल रूट मिलेगा, d इक्वल्स टू 0 है तो भी आपको क्या मिलेगा, रियल रूट मिलेगा। दोनों ही कंडीशन में आपको कैसे मिलेंगे, रियल रूट मिलेंगे, राइट। बस डिफरेंस क्या है, यहां पर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है और यहां पर रियल एंड इक्वल रूट्स है। इतने बात में आ गए, ठीक है, राइट। और थर्ड वाली कंडीशन में यहां पर क्या है, नो रियल रूट्स। बात में आ रही है। चलिए, तो हमने ये वाला देख लिया कंडीशन कि क्वेश्चन में दे रखा था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालना है। फिर हमने ये भी देख लिया रियल एंड इक्वल रूट्स और k की वैल्यू निकालनी है, नो रियल रूट्स और k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखिएगा। ओके, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, ये भी शीट में से है क्वेश्चन। यहां पर दे रखा है kx² -6x
-2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में करना क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अपन इसमें d निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, d निकालते हैं, फिर बताता हूं कि क्या है। ओके, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो kx² प्लस -6x प्लस -2 equals to 0, right? By comparing above equation with ax² plus bx plus c equals to 0, we get x² के साथ a, x² के साथ k, तो a इक्वल्स टू k, x के साथ b, x के साथ -6, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -6, c -2, तो c इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब हम लोग यहां पर निकालते हैं d, राइट। d का फॉर्मूला भी यहीं पे लिख देता हूं, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, है ना, छोटा सा लिखा है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ओके, चलिए वैल्यू रखते हैं यहां पर b कितना है -6, ठीक है, -6 का स्क्वायर, फिर इधर -4 इंटू, ठीक है, a कितना है k, c कितना है -2। ओके, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 2 8k, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी d की वैल्यू आ गई। तो अभी तक मैंने बताया नहीं है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है और करना क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है, अब बता रहा हूं, ध्यान से सुने, क्वेश्चन में दे रखा है कि यहां पर कैसे रूट्स हैं, यहां पर रियल रूट्स हैं। ओके, लिखता हूं, क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, द गिवन quadratic equation has real roots। समझ रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दे रखा है, रियल रूट्स दे रखे हैं। ये नहीं बता रखा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं या फिर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ऐसा नहीं बता रखा, बस बोला है कि रियल रूट्स हैं। तो भाई अगर रियल रूट्स है तो क्या हो सकता है, d इज ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और d इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d इक्वल्स टू 0 क्या था, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो दोनों ही रूट्स क्या हैं, रियल है। मैंने आपको क्वेश्चन से पहले इसलिए लिख के बताया था, बस में आ रही, ठीक है, फाइन। तो क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि ये कंडीशन लें या ये कंडीशन लें, क्वेश्चन में तो सिंपल क्या बोल दिया कि रियल रूट्स है भाई। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो रियल रूट्स हैं तो कंडीशन ये भी हो सकती है, कंडीशन ये भी हो सकती है, राइट। तो हम इन दोनों को मिला के लिख देते हैं, ठीक है। करना क्या है, देखो अगर आपको ऐसा दे रखा है कि रियल रूट्स हैं तो आप इस तरह से करें, आप यहां पर लिख दें d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, राइट। मैंने ऐसा सिंबल बना दिया, ठीक है, राइट, दोनों को मिला के लिख दिया, ये तो ग्रेटर देन और ये किसका साइन आ गया, इक्वल्स टू। तो इस तरह से लिखेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इट हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी हो सकता है, रियल एंड इक्वल भी हो सकता है, दोनों में से क्या है हमें पता नहीं, तो हमने ऐसा लिख दिया, d इज ग्रेटर देन 0 और d इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए, तो d की वैल्यू यहां पर कितनी है, 36 प्लस 8k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ गए मेरी बात। अब करना क्या है,
यहां पर दे रखा है कि रियल रूट्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो करें। ओके, तो आप देखो यहां पर आ जाएगा, इसमें से अपन चाहे तो 4 कॉमन ले लें, नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, राइट, फाइन, 4 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 2 8। ठीक है, राइट, 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 2 8। हमने 4 दोनों में से कॉमन ले लिया। ओके, आगे चलें। आप पॉज करके लिखते जाइएगा प्लीज, है ना, साथ साथ में लिखें। चलिए, अब यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, राइट, फाइन, ये उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, 9 प्लस 2k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस में आ गई। ओके, तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2k, प्लस था इधर माइनस। ठीक है, तो 9 अपॉन -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, राइट, या हम ऐसा लिख सकते हैं k इज लेस देन इक्वल्स टू -9/2, राइट, k छोटा, यहां पर 9/2 बड़ा है बोलूं या फिर k छोटा है बोलूं, एक ही बात है। नीचे था तो मैंने बताया था कि माइनस का साइन नीचे तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया, भी जिस तरह के सिंबल्स होंगे आंसर्स भी वैसे ही आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, k इज लेस देन इक्वल्स टू -9/2। मतलब यहां पर आप k की वैल्यू -9/2 रखें, राइट, तो भी क्या आएगा, रियल रूट्स होंगे आंसर में। इसका मतलब समझा रहा हूं, मतलब क्या है ना, मतलब क्या है, k की वैल्यू -9/2 रखें, क्या इससे छोटी रखें, तो आंसर हमेशा कैसे आएगा, रियल रूट्स, राइट, बस में आ रही है सबको। तो इस आंसर को हम इस तरह से यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो यहां पर इस आंसर का मतलब क्या है, k इक्वल्स टू -9/2 और k लेस देन -9/2, राइट, फाइन, k की वैल्यू -9/2 हो या फिर उससे क्या होनी चाहिए, छोटी, तो उसको मिलाकर हमने ऐसा लिखा, या तो आप -9/2 रखें या उससे छोटी रखें, राइट, तो आंसर हमेशा यहां पर क्या आएगा, ठीक है, राइट, रियल रूट्स आएंगे। इतना क्लियर है। आप चाहे तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, राइट, फॉर k इक्वल्स टू -9/2 और लेस देन -9/2, the given quadratic equation will have real roots। ठीक है, मतलब k की वैल्यू -9/2 रखो या -9/2 से छोटी रखो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, यहां पर रियल रूट्स। इतना क्लियर हुआ। चलिए फाइन, इसको भी आप राइट पॉज करके लिख लीजिएगा। बस में आ गई सबको। ओके, मैं 2 मिनट के लिए हटता हूं, आप देख लें। ओके, तो देखो आज हमने रियल रूट्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एंड भी करेंगे। बस में आ गई। तो आज के लिए आप क्या करेंगे, राइट, वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
इसके अलावा जो साथ में वर्कशीट दे रखी है उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना, राइट, ताकि आपको सिस्टम समझ में आ जाए, क्योंकि आपको इक्वल देखने की आदत है, ग्रेटर देन लेस देन देखने की आदत नहीं है। तो इसको आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपकी आदत में आ जाएगा, ठीक है, और आपको चीज़ें कंफर्टेबल लगेंगी। इतना क्लियर है? फिर भी डाउट है तो आप डाउट टीचर से ज़रूर पूछिएगा। ओके फाइन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सेम टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान रखें। ओके।